अभी तक आपने शराब ठेकेदारों के दर्जनों किस्से सुने होंगे। नकली शराब, अवैध शराब जैसे मामले भी आपके सामने कई बार आए होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं मूलतः बिहार सारंग के रहने वाले फरार शराब ठेकेदार मोहन राय अनिल सिन्हा की कूट रचना, जिसके तहत इन दोनों ही शातिर शराब माफियाओं ने न सिर्फ आबकारी विभाग के साथ धोखाधड़ी की है, बल्कि इन दोनों ही मास्टरमाइंड ठेकेदारों ने आईसीआईसी बैंक तक को टोपी पहनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस पूरे मामले में हैरत की बात तो ये रही कि इंदौर के चुस्त दुरुस्त आबकारी अमले की कमान संभाल रहे सहायक आयुक्त आबकारी राजनारायण सोनी जैसे अधिकारियों को इसकी भनक नहीं लगी, या यूं कहें कि उन्होंने इन दोनों ही जालसाज शराब माफिया को ठगी को बिंदास होना बताया। लेकिन आखिर में जब खुद इंदौरी आबकारी अधिकारियों पर इस पूरी जालसाजी का संकट मंडराया, तो ताबड़तोड़ आबकारी अधिकारियों ने अपनी जान बचाने के लिए इंदौर की रावजी बाजार में आवेदन देते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर डाली। लेकिन आग लगती है तो धुआं उठता ही है, लिहाजा पूरे मामले की गेंद पुलिस के पाले में है और मामले की जब तक विवेचना की जाएगी तो यकीनन ये जांच की आंच खुद आबकारी अमले तक भी आने वाली है। इंदौर की रावजी बाजार पुलिस ने जिला सहायक आबकारी अधिकारी राजीव मुदगल के शिकायती आवेदन पर शराब माफिया मोहन राय अनिल सिन्हा आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और धारा 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। दरअसल मूल रूप से बिहार जिला सारंग के रहने वाले शराब मोहन राय और अनिल सिन्हा के इंदौरी के एबी रोड स्थित मालव परिसर की आईसीआईसी बैंक को 14 करोड़ का चूना लगा दिया गया है। यही नहीं, इन दोनों ही धोखेबाजों ने इंदौर आबकारी विभाग को भी ठग लिया है। मामला एमआईजी स्थित शराब दुकान का बताया जा रहा है, जिससे न दोनों शराब माफियाओं ने कुल 42 करोड़ की बोली लगाते हुए ठेका हासिल किया था। लेकिन इसके पहले से जालसाजी की प्लानिंग करके बैठे मोहन राय और अनिल सिन्हा ने बैंक गारंटी की एवज में जमा किए मात्र 7,000, उसमें जादूगरी करते हुए आबकारी विभाग में बताए 70 लाख। इसी तरह आबकारी में कुल 47,000 जमा करते हुए इन्होंने उसे 4 करोड़ 77 लाख माफ कीजिएगा, इन्होंने उसे 4 करोड़ 77 हजार बता दिया। लेकिन इंदौर चुस्त और चौकन्ने रहने वाली आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी राजनारायण सोनी को इसकी भनक नहीं लगी। बकायदा इन दोनों ही ठेकेदारों को एमआईजी स्थित शराब दुकान सौंप दी गई। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी कंगाल मोहन राय और अनिल सिन्हा ने अपनी हकीकत जाहिर कर दी, क्योंकि ये दोनों ही शराब माफिया इंदौर से फरार हो गए। इधर दोनों ही शराब माफियाओं के भागने की खबर जब आबकारी विभाग अमले को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसके पूरे जिम्मेदार इंदौर सहायक आयुक्त आबकारी राजनारायण सोनी होते हैं। इधर जब सहायक आयुक्त आबकारी इंदौर को इस पूरे मामले की भनक लगी तो इन्होंने मालवा मिल वित्त सहायक जिलाधिकारी राजीव मुदगल को दोनों ही शराब माफियाओं के खिलाफ शिकायत करने के आदेश दिए। लिहाजा इंदौर की रावजी बाजार पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अब इस 14 करोड़ की धोखाधड़ी की जांच की और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर से संवाददाता अमित त्रिवेदी की रिपोर्ट। सर, एक आबकारी घोटाला सामने आया है, अधिकारियों ने शिकायत की है, कुछ ठेकेदारों के खिलाफ क्या है? इसमें राजीव मुदगल जो जिला सहायक आबकारी अधिकारी हैं, उन्होंने एक लेखी आवेदन धोखाधड़ी से संबंध में प्रस्तुत किया है, जिसमें मोहन राय और अनिल सिन्हा करके 2 शराब ठेकेदार हैं, जिनके द्वारा जो कंपोजिट शराब दुकान लेने के लिए जो गारंटी दी जाती है उसमें कूट रचना करके धोखाधड़ी की गई है, जिस पर से धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। सर, किस तरह से इन्होंने धोखाधड़ी करी थी, क्योंकि काफ़ी बारीक काम रहता है ठेकेदार का आवंटित करना शराब दुकान, क्योंकि अधिकारियों ने निरीक्षण परीक्षण नहीं करा था दस्तावेजों का, कैसे जानकारी लगी उनको किस तरह का कुप्रति धोखाधड़ी हुआ? अभी तो मुख्यतः जो चीज़ सामने आई है कि शराब दुकान लेते समय मार्च में जो गारंटी दी जाती है, तो इन्होंने जो गारंटी के कागजात बैंक में जो जमा किए हैं उसमें कूट रचना करके यहाँ जमा कर दी थी, और 1 माह में ही ये शराब ठेकेदार भाग गए। तो दूसरे माह जब इन्होंने चेक किया और उस गारंटी को देखा तो उसमें ये कूट रचना पाई गई, जिस पर से उन्होंने अपराध कायम करवाया है। सर, कुछ अधिकारियों ने बताया कि किस तरह से कितने लाख रुपए का हेरफेर करा था, कितने लाख रुपए की दुकान थी और किस तरह से इन्होंने धोखाधड़ी करी? अभी तो दुकान का जो वो ग्रुप नीलाम हुआ था वो शायद लगभग 42 करोड़ का था। उसमें से 12% की जो गारंटी है वो 5 करोड़ करीब उन्होंने जमा कराई थी, और इस तरीके से
12-14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो मतलब बैंक गारंटी से और 45,000 की एफडी बनाकर इनको 4 करोड़ 50 लाख रुपए बताया और जो 70,000 की एफडी करवाकर इनको 7 करोड़ रुपए इस तरह के कुछ दस्तावेज पेश करे थे मिल जाते। नहीं, वही तो कूट रचना की है। जो 7,000 उन्होंने बैंक में जमा किया है उसको 70 लाख कर दिया है, और जो 47,100 जमा किया था उसको 4 करोड़ 70 लाख उन्होंने कूट रचना करके जमा कर दिया था। कहाँ के रहने वाले हैं तो दोनों आरोपी? ये सारंग जिले के रहने वाले हैं, बिहार के मूलतः, लेकिन अभी बेंगलोर में रहते हैं। अभी प्रारंभ में 2 मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, मोहन राय और अनिल सिन्हा।